नमस्कार दोस्तों। घटना चक्र सीरीज़ के इस नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक्चुअली उठाया है जनरल साइंस को। इससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि घटना चक्र जो बुक है इसमें पिछले 20-25 सालों में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप पूरे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे इंडिया में उसका कलेक्शन है। इनका एक्सप्लेनेशन के साथ है, मतलब जो भी ये क्वेश्चन का आंसर बताते हैं उसका बताते भी हैं कि ये क्यों है, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको रहता है। ये तो घटना चक्र में है। अब इम्पॉर्टेंट घटना चक्र इसलिए है कि ये बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। अब घटना चक्र हिस्ट्री कैसे पढ़ें, सेलेक्टिवली कैसे पढ़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कैसे पढ़ें, वो एक वीडियो मैंने बनाया था। अभी ये जनरल साइंस का इम्पोर्टेंस बीपीएससी या सीडीपीओ में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी खासकर 3-4 मतलब 2-3 सालों में देख लीजिएगा, 65th में या 66th में या 64th में भी करंट अफेयर 30 क्वेश्चन और फिर जनरल साइंस जो होता है, विज्ञान होता है, विज्ञान से भी आपको 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो हमारे हिस्ट्री पॉलिटी ये सब हुआ उससे क्वेश्चंस का संख्या कम रहा है और करंट अफेयर और साइंस का क्वेश्चंस का संख्या बढ़ रहा है, खासकर पीटी में। इसलिए जनरल साइंस जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपके बीपीएससी सीडीपीओ या इस तरह के एग्ज़ाम्स है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए, इवन यूपीएससी में भी करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसी तरह जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट है। अब जनरल साइंस में करना आपको क्या क्या है, देखिए प्रायोरिटी में भी इसको भी नंबर 1 पे रखिए, मतलब घटना चक्र तो करना ही करना है। उसके बाद लूसेंट करना है। अब स्टूडेंट्स के पास दिक्कत क्या होती है कि 50 सब्जेक्ट हैं, वैसे होना क्या चाहिए, आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही लूसेंट और घटना चक्र अगर आप कर लेते हैं, कुछ और एडिशनल चैप्टर्स हैं इसके अलावा भी, जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है जो इग्नू का नोट्स है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हम अलग से बनाएंगे। तो इसमें इसलिए जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि जनरल साइंस में घटना चक्र अभी तो 2.5 महीने अगर नेक्स्ट 67 पीटी का बचा हुआ है, सीडीपी भी दिसंबर के अराउंड ही होगा, तो इस टाइम में हम जनरल साइंस को कैसे पढ़ें, घटना चक्र से कैसे कवर करें। देखिए, ये मैंने जो घटना चक्र इस्तेमाल किया था, ये देख सकते हैं, सॉरी उल्टा वीडियो दिखने के लिए, ये 2017 का है, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2017 से 21 में जो क्वेश्चंस आए होंगे या तो कुछ रिपीट हुए होंगे पीसीएस में या कुछ नए आएंगे। 2-4 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस अगर नए आ जाते हैं तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ख़रीद लिया है, मान लीजिए आपके पास 2019 का वर्सन है या 2020 का वर्सन है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो 2021 वाला जो लेटेस्ट वर्सन है उसको ले लीजिए। अब चलते हैं कंटेंट पर। जो लोग, अब कंटेंट देखिए, अगर बीपीएससी या फिर इस तरह के सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले का अगर जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको कैटेगराइज कर लें तो दो स्ट्रीम्स हैं। एक तो है जिनका कि विज्ञान बैकग्राउंड है, दूसरा जिनका विज्ञान बैकग्राउंड नहीं है। अब 10th तक तो आप सभी ने साइंस पढ़ा ही है, ठीक है, चाहे विज्ञान हो चाहे विज्ञान नहीं हो। लेकिन उसके बाद भी जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं या जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको थोड़ा सा आसानी होता है। मुश्किल होता है जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड में चले जाते हैं और फिर इस तरह की एग्ज़ाम्स देते हैं, उनको थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है साइंस में खासकर। अब चलते हैं कि साइंस में के अंदर दोनों के लिए काम करेगा। साइंस के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बायोलॉजी सर का दर्द है, और जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए पूरे साइंस ही सर का दर्द है। बट अब चूँकि हम लोग इस फील्ड में बात कर रहे हैं इसलिए घबराने की जो है वो करना है, करेंगे।
ठीक है। सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी वाला इंजीनियरिंग वालों को पता नहीं चलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। बायोलॉजी का अगर पूरे साइंस को अगर डिवाइड कर लीजिएगा, फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी, जीव विज्ञान, तीनों में अगर डिवाइड कर लीजिएगा तो बायोलॉजी का जो पार्ट है, बायोलॉजी का जो पोर्शन है, वो आप देखिएगा वो ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि बायोलॉजी वाला पोर्शन में इंजीनियरिंग और आर्ट्स दोनों को परेशानी होती है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, घटना चक्र में किसी भी चैप्टर का इम्पोर्टेंस आप उसी से देख सकते हैं कि कितने पेज में उसका क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर मैं इसमें बायोलॉजी में उठा लूँ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, रोग और उनका उपचार, ये वाला क्वेश्चन जो मेरा 2017 वर्जन है, काफ़ी पुराना वर्जन है, इसमें 311 नंबर पेज से लेकर 342 नंबर पेज तक है। और ये बायोलॉजी का पूरा सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा पेज है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये वाला कोई चैप्टर हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बायोलॉजी उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए और घटते हुए क्रम में पढ़िए। मतलब जिस टॉपिक का नंबर ऑफ पेजेस सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले पढ़िए। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं उसको ज़रूर पढ़ना है। वो क्वेश्चन के नीचे किस एग्ज़ाम में पूछा गया है और किस साल पूछा गया है वो इसमें बताया हुआ रहता है। जो बार बार पूछा जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में पूछा जा रहा है, बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें पूछा जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। इसको इस तरह करने के बाद आप इस तरह करते करते जितना हो सके उतना कवर कर लीजिए। एक और बात, जिस चीज़ में, जिस क्वेश्चन में या जिस एक्सप्लेनेशन में जो उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है या जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है समझाने के लिए, अगर आपको लगे कि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है समझने में, छोड़ दीजिए। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप कवर कर सकते हैं पूरा कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ करके आगे बढ़िए। इसमें जो हर एक, जैसे बायोलॉजी है उसमें विविध है, विविध वाला चैप्टर जो होता है वो सबसे अंत में कीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें इधर उधर का क्वेश्चन सब विविध में रहता है, आप कितना पढ़ते रहिएगा। ऐसे इसको बायोलॉजी कवर कर लीजिए। इसको करने के बाद बायोलॉजी आपको लुसेंट से भी करना पड़ेगा। लुसेंट और घटना चक्र कर लीजिएगा साइंस का, तो आपका कवर हो जाएगा बायोलॉजी। जीव विज्ञान कवर हो जाएगा। ये तो हो गया बायोलॉजी कवर करने की बात। अब इसमें अब चलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। अब एक और मैं बात बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारा बुक आता है मार्केट में, एग्ज़ाम आया नहीं कि बुक का भरमार हो गया, चुनाव आया नहीं कि नेता लोग पनप के आ गया। आज भी मैं आया हूँ चुनाव में, पंचायत चुनाव हो रहा है इधर बिहार में। तो आपको बहुत सारा बुक्स नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिवली घटना चक्र और लुसेंट को अच्छे से फोकस करके कवर कीजिए, हो जाएगा कवर। इसके बाद चलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये है, वो है, स्पीडी है, ये है, फलाना ढमका। अब उसमें क्या है कि आप कितना फैक्ट को याद कीजिएगा। आपके पास 5000 साइंस का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ के जाइएगा तो आप क्या गारंटी देते हैं कि आप मान लीजिए 12 क्वेश्चन साइंस का बायोलॉजी का पूछा गया या 12 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन साइंस का पूछा गया तो हम 5000 ऑब्जेक्टिव करके जाएंगे, उसमें से पूछिएगा, कोई गारंटी नहीं है ना। आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए ताकि आपको अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका आंसर कर सकें। ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करने के लिए रखिए, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले प्रैक्टिस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी की बात हो गई। बायोलॉजी में आपको लुसेंट में जो चैप्टर के लास्ट में विविध दिया रहता है उसको 2-3 बार पढ़ जाइए, वो इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र और फिजिक्स, भौतिकी में भी जो विविध, मतलब कि लुसेंट में, घटना चक्र में मैं अभी बता रहा हूँ, लुसेंट में जो लास्ट में दिया रहता है उससे क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, तो उसको 3-4 बार पढ़ जाइए। अब चलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। सेम करना है, जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा पेजेस हैं उसको पहले पढ़ना है। ठीक है, जो टॉपिक ज़्यादा इंजीनियरिंग का लगे, मतलब जिसको समझने में ज़्यादा कठिनाई हो, उसको छोड़ देना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जर्नलिस्ट अप्रोच होता है, स्पेशलिस्ट के लिए वो अलग से इंजीनियरिंग सर्विसेज
का एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम लेती है इंजीनियर को बहाल करने के लिए। बिहार सरकार लेती है, यूपीएससी भी लेती है, यूपीएससी आईईएस लेती है, बिहार सरकार भी अपना टेक्निकल एग्ज़ाम लेती है। अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। बायोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स हमारा लास्ट में। केमिस्ट्री हमारा केमिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट है, इसमें भी सेम उठाएंगे। आपको मिसलेनियस को सबसे लास्ट में करना है, और जिस क्वेश्चन में जिस नंबर ऑफ पेजेस सबसे ज़्यादा हैं, उन जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है सेम एज बायोलॉजी, वो आपको करना है। अब फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि शुरू का 3-4 टॉपिक देखिए, मेजरमेंट या मैकेनिक्स या ग्रेविटी है। तो आप देखिएगा, जो आपको आसानी से समझ में आने वाला हो वो बिल्कुल आराम से इसको पढ़ जाइएगा। मिसलेनियस को छोड़ दीजिएगा, कम पढ़ें, काम का पढ़ें। मिसलेनियस को छोड़ दीजिएगा। डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर फिजिक्स, कंडक्टिविटी, सबसे एक पन्ना, 2 पन्ना का चैप्टर रहता है। अगर आपके पास टाइम हो तो कीजिएगा, टाइम नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। साइंटिस्ट और इन्वेंशन नाम वैज्ञानिक और उनके खोज, ये चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन रहता है, जैसे कि आप, एक होता है दिवस, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब है, ये एक क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन में एक आपको परेशान करने के लिए दे देगा कि चलिए अब आप कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, या फिर विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको परेशान करने के लिए छोड़ा है। इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे और फोकस्ड कवर करेंगे। वैसे मैं बता दूं, विश्व जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है और कैंसर दिवस है, सेम डे है। ठीक है, इतना हो गया। इस तरह कीजिए, कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ लूसेंट कीजिए, लूसेंट और घटना चक्र, बस उससे ज़्यादा मत पढ़िए, टाइम भी नहीं है। और कितना ज़्यादा ज्ञान लेकर के क्या कीजिएगा, परीक्षा पास कीजिए, अफसर बन के काम कीजिए बिहार के लिए या फिर और भी किसी जगह के लिए। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी स्टार्ट करेंगे कि घटना चक्र के दूसरे जो बुक्स हैं उसको कैसे पढ़ें। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।